नमस्कार, मैं तनीषा और आप देख रहे हैं हमारा शो सोना चांदी। सोना फिर से तेज हो गया है। सोने का भाव कहां जाकर रुकेगा, यह निवेशक जानना चाहता है। कीमत ऊपर जाना निवेशकों के लिए तो ठीक है, लेकिन ग्राहक नीचे जाने के इंतजार में है। हालांकि अभी सोने के भाव में नीचे जाने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, बल्कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। सोने की चमक को बढ़ाने का काम सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की खरीद अभी भी जारी है। देखिए, सोने की चमक की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले चलिए सोने की कीमतों पर जरा नजर डाल लेते हैं कि आखिर सोने की कीमत क्या चल रही है। अगर इसकी बात करें तो MCX पर सोने का भाव 1,30,000 रुपए प्रति तोले को पार कर गया है। MCX पर चांदी 1.83 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। सोने का भाव तो ऑल टाइम हाई के करीब ही पहुंच गया है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में सोना अपना नया ऑल टाइम हाई भी बना ले। अब सवाल ये है कि सोने की चमक क्यों दिनों दिन बढ़ रही है। क्या सोना बीते 2 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली एसेट बन गया है? साल 1979 के बाद साल 2025 एक ऐसा साल है जब पूरी दुनिया में सोने भरोसे लायक दिख गया है। सोने पर भरोसा दिखाया जा रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने नवंबर में 30,000 ट्रॉय आउंस यानी 0.93 टन गोल्ड खरीद। इस तरह चीन अब लगातार 13 महीने से गोल्ड खरीद रहा है। नवंबर में चीन का गोल्ड रिजर्व 74.12 मिलियन ट्रॉय आउंस पहुंच गया। इस टन में देखें तो चीन का गोल्ड रिजर्व 2,304 टन हो गया है। अब सवाल ये है कि चीन सोना क्यों खरीद रहा है? तो देखिए, डॉलर की पकड़ कमजोर करना, युआन को ग्लोबल करेंसी बनाना, अमेरिकी प्रतिबंधों के रिस्क को कम करना, डिजिटल करेंसी को ब्रेकआउट देना। और सबसे मजेदार बात कि चीन अब दूसरे देशों के लिए गोल्ड का स्टोरेज भी ऑफर कर रहा है। कंबोडिया जैसे छोटे देश अपना गोल्ड चीन के वॉल्ट में रख रहे हैं। ये एक साइलेंट आर्थिक पावर प्ले है, जिसके जरिए चीन गोल्ड इकोसिस्टम का बैंक ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है। चीन ही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी जमकर सोना खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अगर बात करें कि उनका इस पर क्या कहना है, तो देखिए, पोलैंड अक्टूबर साल 2025 में 16 टन सोना, ब्राजील ने 16 टन सोना खरीदा है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान ने 9 टन सोना, इंडोनेशिया ने 4 टन सोना, तुर्की ने 3 टन, चेक रिपब्लिक ने 2 टन सोना खरीदा है। आपको बता दें कि सिर्फ रूस ही ऐसा देश है जिसने अक्टूबर महीने में 3 टन सोना बेचा है। फिर भी रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर है। रूस के पास 2,327 टन सोने का रिजर्व है। दुनिया को सेंट्रल बैंक्स के लगे हैं अगर कोई ग्लोबल दिक्कत आई तो गोल्ड ही बचा सकता है। जब सेंट्रल बैंक खरीदते हैं तो मार्केट में 2 चीजें होती हैं। पहली, गोल्ड की सप्लाई कम हो जाती है और दूसरी, बाजार में पैनिक बाइंग आती है। ये 2 कारण हैं जब गोल्ड खरीदा जाता है तो ये होता है। यानी निवेशकों के लिए गोल्ड एक रिसेशन प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है। बाजार के जानकार मानते हैं कि अमेरिका ब्याज दरें कम करेगा तो डॉलर कमजोर होगा और दुनिया रिसेशन के साए में आएगी। ऐसे में सोने में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है। कई इंटरनेशनल ब्रोकरेज और बैंक अनुमान दे चुके हैं कि साल 2026 के लिए गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन ने गोल्ड का $5,000 प्रति आउंस का टारगेट दिया है। अगर ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट हिट हो गया तो भारत में सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति तोले को पार कर जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सोने का भविष्य सुनहरा है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल, हमारा शो सोना चांदी और बिस्तर।